Morning children, today I am teaching you a new topic in civics. The name is urban administration. One lazy afternoon the children were playing in the streets. They were playing cricket in the streets. So one of them broke the street lights. जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी फिर वो दे स्टार्टेड वरिंग कि अब उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, इसका फ़ाइन देना पड़ेगा। पहले भी उन्होंने निर्मला मौसी का जो विंडो है उसको क्रिकेट खेलते हुए तोड़ा था। सो नाउ दे वर वेरी वरिड क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनको भी फिर पैसे इसके लिए फ़ाइन देना पड़ेगा। सो जो रेहाना का घर था वो सबसे क्लोज़ था, तो उसके घर गए तो उसकी मम्मी से मिले। मम्मी से उन्होंने पूछा उसकी मम्मी से कि हमें किसके पास जाना पड़ेगा स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाने के लिए, या फिर फ़ाइन किसको देना पड़ेगा। तो वो कहती है कि उसको तो पता नहीं है। तो फिर उसने फिर अपनी जिसकी फ्रेंड है यास्मीन खाला, उसके बारे में बताया कि वो अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से अभी रिटायर हुई है, तो तुम उनके घर चले जाओ। तो फिर वो यास्मीन खाला के घर पहुंचते हैं। फिर वहाँ जाते हैं बच्चे, तब वो यास्मीन खाला से पूछते हैं कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी क्रिकेट खेलते हुए, तो अब वो फिर वो स्ट्रीट लाइट कैसे ठीक होगी और फिर ये फ़ाइन किसको देना पड़ेगा। तो यास्मीन खाला कहती है कि ये कोई किसी एक को नहीं देना पड़ता फ़ाइन, ये तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कई काम होते हैं। उनको स्ट्रीट लाइट मेंटेन करनी पड़ती है, गार्बेज कलेक्ट करना पड़ता है, पानी सप्लाई करना पड़ता है, इसके अलावा पूरी सिटी को क्लीन रखना पड़ता है। सो इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये भी देखना पड़ता है कि जो डिजीज़ हैं उसको फैले ना। इसके अलावा उसके ये स्कूल्स हॉस्पिटल भी रन करने पड़ते हैं। इसके अलावा वो कहती है कि जो बिग सिटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखता है, और जो छोटी सिटी होती है उसके जो काम होते हैं उसको म्यूनिसिपल काउंसिल देखता है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। द सिटी इज़ डिवाइड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड। जो सिटी है वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड होती है और हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है। सो ही बिकम्स अ वार्ड काउंसलर। तो जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु लुक्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर सिटी। और एक वार्ड काउंसलर एक वार्ड का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इसके अलावा इन्हें और डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, जैसे उनको बजट तैयार करना पड़ता है वार्ड काउंसलर्स को, फिर उसके अकॉर्डिंग वो पैसे खर्च करते हैं। तो जो इनका जो काम जो ये डिसीजन लेते हैं इसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। यास्मीन खाला वाज टॉकिंग विद द चिल्ड्रन। तो यास्मीन खाला ने बच्चों को कहा कि एक बार उनके लोकेलिटी में भी बहुत गंदगी थी, बहुत दिनों से पड़ी रही, सफाई नहीं हुई वहाँ की। तो उसके बाद वहाँ डॉग्स रैट्स आते थे, फ्लाइज आते थे, मच्छर आते थे। इसके बाद फिर वहाँ कोई सफाई करने नहीं आया। तो जो गंगाबाई थी उसने बहुत सारी कुछ वुमेन को इकट्ठा किया। फिर जो वार्ड काउंसलर था उसके घर के बाहर जाके नारे लगाने लगे। तो फिर जो वार्ड काउंसलर आया तब बाहर आया, फिर उसने उनको प्रॉमिस किया कि वो अगले दिन कमिश्नर के पास जाएगा उनके साथ। फिर उसने उन वुमेन को ये भी बोला कि वो जो पिटिशन साइन करके लाना है सारे जितने भी एडल्ट्स हैं कि जो जो कूड़ा अभी तक साफ़ नहीं हो पाया। तो इसके बाद अगले दिन जब वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से फिर कमिश्नर उनको कन्फ्रंट करता है, उनके सामने आता है। फिर कमिश्नर फिर बहाने मारने लग जाता है कि हमारे पास जो ट्रक्स थे वो अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। तो फिर ये जो गंगाबाई है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि जो रिच लोकेलिटी है वहाँ पे जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहाँ के लिए तो ट्रक्स तुम्हारे पास अवेलेबल रहते हैं, तो हमारे पास के लिए क्यों नहीं रहते। उसके बाद वो प्रॉमिस करता है इनको कि ये जल्द से जल्द ये जो गार्बेज है वो साफ़ हो जाएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। चिल्ड्रन इन्जॉयड हेयरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। जो बच्चे थे उन्होंने गंगाबाई की स्टोरी सुन के उनको बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जो गंगाबाई थी वो बहुत रिस्पेक्टेड लेडी हो गई उस टाइम पे, क्योंकि उसने जो गार्बेज है अपनी लोकेलिटी को साफ़ करवाया था। इसके बाद बच्चे उनसे पूछते हैं यास्मीन खाला से, जो डस्टबिन होते हैं वो कौन देते हैं। तो कहती है कि जो डस्टबिन है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले देते हैं, हर सारे हाउस होल्ड को देते हैं, ताकि जो लोग हैं वो जो घर का जो डस्ट है या गार्बेज है उसको बाहर स्ट्रीट्स में ना फेंक दें, ताकि जो सिटी है वो क्लीन रहे।
ताकि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना होए इस सिटी को साफ़ करने में। सो दिस एंड माई टॉपिक। थैंक यू।